हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के पार्ट 4 पढ़े थे, उसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे इस वीडियो में पार्ट 5 को लेकर के, जिसमें हम लाभ हानि में जो डिस्काउंट यानी कि बट्टा अथवा छूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कहीं अगर असुविधा महसूस होती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का, जो कि एकदम प्योर बेसिक है आपके डिस्काउंट पर। डिस्काउंट बोले तो छूट पर आधारित जो लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ा कर रखे, मतलब क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा कर रखे कि उसे 10% छूट देने के बावजूद भी 10 या 20% का लाभ हो। तो ऐसे आंकड़ों के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले आपको हम एक कुछ बेसिक प्रवचन दे दूं कि जब छूट वाले टॉपिक के बारे में बातें होंगी ना बंधु, तो आपको पहला काम तो ये करना है कि क्रय मूल्य को 100% डायरेक्टली नहीं मानना है। जब छूट वाला क्वेश्चन चलने लगेगा या छूट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस के आप आंकड़े सजाइएगा ना, रेशियो जब सजाइएगा, तो क्रय मूल्य को आप कभी भी 100% मानने की कोशिश ना करें। कैसे मानना है तो उसके लिए एक आपको हम क्लू बता रहे हैं। जब भी क्रय मूल्य का रेशियो मानना है आपको, तो छूट कितना % दिया जा रहा है उसको हटा करके मानिए। जैसे मान लेते हैं कि सवाल में आपसे कह दिया जाए कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है, तो आप वहां पे सीधे सीधे मानिए ना कि क्रय मूल्य उसका 90 था, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो ये आपका अंकित मूल्य 120 था। आपको करना क्या है कि छूट की राशि को 100 से ही, मन में तो 100 ही चलेगा हमारा, बशर्ते छूट का % घटा करके मानेंगे तो क्रय मूल्य का रेशियो मिलेगा, और छूट ये लाभ या हानि का प्रतिशत जोड़ या घटा करके रखिएगा तो उधर आपके अंकित मूल्य का रेशियो मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे बेचे जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस बेसिस का होता है। अगले टाइप में नेक्स्ट टाइप, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप। ध्यान से, जैसे क्या एक सवाल आता है सिंपल सा, पहले लेवल की अगर छूट वाले क्वेश्चन में हम बात करें, छूट और अंकित मूल्य से रिलेटेड जो टॉपिक आता है उसमें एक आता है क्या, एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर अंकित करे। क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर अंकित करे, अंकित करने का मतलब वही लिखे कि 10% छूट देकर भी उसे 8% लाभ हो। थोड़ा ध्यान से समझना है ये क्या बात बता रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से या लागत मूल्य से कितना % बढ़ाकर अंकित करे कि 10% छूट देने के बावजूद भी उसे 8% का लाभ हो। तो आपको सिंपल सा फंडा अगर बात सोचे ना इस क्वेश्चन के बारे में, तो ज्यादा कुछ खास नहीं करना, आप समझते जाइए एक एक टॉपिक को बारीकियों से। सबसे पहली बात की करना यह है आपको कि जैसे छूट वाला क्वेश्चन दिखे, अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन दिखे ना बंधु, तो आप अपने क्रय मूल्य को 100 मानने की गलती मत करिए। क्योंकि अगर 100 मान देते हैं क्रय मूल्य को, तो फिर उसी में ये छूट को इंक्लूड कराना, फिर लाभ को इंक्लूड कराना, ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप एक तरीके से चलिए, यहां से आप अपने क्रय मूल्य के आंकड़े को छूट माइनस करा करके, क्रय मूल्य जो रखना है ना वो 100 से छूट माइनस करा करके रख लीजिए, और जो अंकित मूल्य का आंकड़ा है ना
अंकित मूल्य का जो रेशियो या डेटा है, इसमें प्लस या माइनस जो लाभ या हानि का प्रतिशत आएगा उसको करा करके लिख लीजिए। प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत, वो भी 100 से ही मतलब रखना है दोनों तरफ। जैसे क्रय मूल्य मानना है तो छूट कितना परसेंटेज देना था, 10%, तो चुपचाप क्रय मूल्य का रेशियो आपका 90 हो जाएगा। अगर 20% छूट देना होता तो क्रय मूल्य का रेशियो 80 हो जाता। ध्यान बस इसी पे लगाना है कि जैसे ही 10% छूट की बात आई, आपके क्रय मूल्य का रेशियो 90 और अंकित मूल्य का जो रेशियो होगा, जिसको एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, जितना जैसे जींस उन्स पे लिखल रहता है ना प्राइस, वही वाला। तो लाभ उसके लिए देखेंगे कि लाभ या हानि कितना परसेंट हो रहा था। तो पता क्या चला है हमें कि 8% का लाभ होना चाहिए। तो 8% लाभ चाहिए तो आपका अंकित मूल्य जो है वो 108 हो जाएगा। अब बस सिंपल सी बात, जो कह रहा था उसको उठा करके देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे ताकि 10% छूट देने के बावजूद उसे 8% लाभ हो। तो बस आ गया है आपके पास रेशियो। क्रय मूल्य अगर 90 तो अंकित मूल्य 108, कितना परसेंट बढ़ा करके रखा जाएगा, मिल रहा है ना डायरेक्ट। कितना बढ़ रहा है बंधु देखिए, तो 18% या 18 रुपया, बेसिकली अभी रुपया हमारा ये रेशियो है एक प्रकार से। कहां से, तो 90 से गुना में 100 आराम से ठोक देंगे, अपना आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा। 18 5 90 और 5 से ये 20 पार में कट रहा है, दैट मीन्स 20%। मतलब इसका ये हुआ कि आप 100 रुपए के दाम, 100 रुपए लागत वाली वस्तु का दाम अगर 120 लिख देते हैं ना, तो 120 लिखने के बाद अगर 10% का छूटो दीजिएगा तो आपको 8% फायदा होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक एक तरीका है इसका कि छूट को क्रय मूल्य से माइनस करा के रख लेना है और लाभ या हानि को अंकित मूल्य की तरफ प्लस या माइनस करा के रख लेना है। मतलब ये प्लस भी हो सकता है अगर लाभ है तो, कहीं हानि होता तो माइनस कराना पड़ता। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य को 100 नहीं मानना है जब छूट वाला क्वेश्चन आए तो। एक और सवाल इसी पर सेम लिख लेते हैं, सवाल ऐसे ही रहने देते हैं, बस डेटा बदल करके, कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से या फिर लागत मूल्य से, ध्यान से, क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देकर भी 20% छूट देकर भी उसे 20% का लाभ हो। एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा कर रखे कि 20% छूट देकर भी 20% लाभ हो। तो सिंपल सा फंडा फिर से बंधु, जितना छूट देना है क्रय मूल्य की तरफ घटा करके रख लीजिए तो 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% छूट देना था, और जितना लाभ लेना है अंकित मूल्य की तरफ बढ़ा करके रख लीजिए तो ये 120 हो जाएगा। अब मिलाइए ना, कितना बढ़ा करके रखना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटा है ना वो यही बता रहा है कि 80 रुपए क्रय मूल्य वाले वस्तु का मूल्य जो है 120 रुपया अंकित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं 20% छूट दीजिएगा तब भी 20% बचेगा। तो यानी कि कितना परसेंट टोटल बढ़ाया जाएगा, तो पता चलेगा ना कि 40 बढ़ाया गया। कहां से, 80 से, गुना में 100 ठोक दीजिए, आराम से जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। 40 दूनी 80, 2 से ये कटा 50%। मतलब इसका क्या है कि 50% अगर बढ़ा करके आप अपने मूल्य, मतलब अपने वस्तुओं का मूल्य अंकित करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 20% लाभ होगा। एक और सिमिलर टाइप पर, सिमिलर बस ऐसे ही, सवाल के आंकड़े क्या बदलने हैं, बस सब कुछ तो यही है। मतलब सवाल का मतलब क्या बदलना है, आंकड़े केवल बदल बदल के समझ ले रहे हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देकर भी उसे 4% लाभ हो। 20% डिस्काउंट, आपको लगता है ना कि कभी सेल और दिवाली सेल चल रहा है, बड़ा छूट आया है, अरे फिर भी वो लाभ कमा लेता है लोग। वो पहले ही से दामे इतना ना बढ़ा के रख देगा ना कि छूट देने के बावजूद उसका कुछ बच जाएगा। तो वैसे ही आंकड़े हैं, क्या कर रहा है देखिए, जैसे 20% छूट पर सेल लग गया, फिर भी उसे 4% लाभ होना चाहिए, तो ऐसा में करेगा क्या कि वस्तु का दाम जो है ना कुछ ज्यादा बढ़ा के रख देगा। कैसे रखेगा, तो देखिए 20% छूट जाए चाहिए ना, तो मान लेते हैं अगर 80 रुपए का माल था, क्योंकि 20% छूट बोले तो 80 का क्रय मूल्य था, तो उसका अंकित किया जाएगा कितना, 104, इस रेशियो में अंकित किया जाएगा। अब यहां से देखिए कोई रुपया बढ़ाना पड़ा, तो 24, कहां से, 80 से, गुना में 100 ठोकेंगे, आराम से इजीली आंसर आ जाएगा, जितना भी आना होगा। 0 से 1 0 कट गया इधर, 8 तिया 24, 3 दहा में 30% बढ़ा करके रखना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगा लगा करके रखना है, क्योंकि इस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, इसी पर एक और ही उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है,
उसको भी देख लेते हैं अगले टाइप के तरफ पर, या अगले टाइप के तौर पर क्या है आपसे पूछा जाता है सेम। देखिए ध्यान से, थोड़ा बनाना है बंधु इस लेवल के क्वेश्चन का, थोड़ा ध्यान रखना है। एक सवाल हालांकि आप लोगों के लिए दे दे रहे हैं, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। केवल सवाल लिखेंगे, बनाएंगे नहीं। ध्यान से, जैसे सेम इसी पर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर लिखें, चाहे अंकित करें, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए लिखे, हमने लिख दिया, बतिया वही होता, अंकित माने प्रिंट करना या लिखना। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर लिखें कि 30% छूट देकर भी 30% छूट देकर भी 5% लाभ हो। इसको बनाने की कोशिश करिएगा, बना के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या है सवाल? एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर लिखा जाए कि 30% छूट देकर भी 5% का लाभ हो। बना करके आंसर बॉक्स में कमेंट करिए। आते हैं हम अगले टाइप पर। इसकी रोक करके सवाल मतलब वीडियो को ये सवाल उतार लीजिएगा, बेहतर रहेगा। बना करके आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, जिनका सही होगा जरूर हम इधर से कमेंट करेंगे। देखिए दूसरा टाइप सेम इसी वर्जन पे कैसे आता है। कह देगा क्या कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, कि 20% छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है। देखिए क्या लिखा है कि एक दुकानदार, ये दुकान लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है। अब देखिए कैसे आगे कह देगा, यदि वह कोई छूट ना दे, यदि वह कोई छूट न दे या ना दे, भोजपुरी में पढ़ लेते हैं हम लोग, ये न दे ही लिखा जाता है, न दे तो उसे कितना % लाभ होगा, कितना % लाभ होगा। पहले बात समझिए इस लेवल के क्वेश्चन में। सवाल क्या लिखा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वह कोई छूट ना दे, मतलब 1% छूट नहीं दे, तो उसे लाभ कितना % होगा। एक बात बंधु आपको इतना समझ के चलना है ना कि जो आपने फर्स्ट टाइम के डेटा से रेशियो जो सजा लिया ना, बस उसी अब रेशियो पे आपको आगे बढ़ना है। अब ये मत सोच लीजिए ना कि अबरी बार करा कि कोई छूट नहीं देना है तो एक अलग से रेशियो सजाएंगे, नहीं। जो आपने पहले डेटा से रेशियो सजाया है ना, सेम उसी रेशियो पर आपको बने रहना है। कैसे हम आपको एक भोजपुरी कहावत इस पर सुना रहे हैं। जैसे पहले हम आपको 20% छूट दे रहे थे ना, तो 20% का माजा मार रहे थे। अगर छूट ना देंगे तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 1000 एगो जीन्स पर लिखले थे हम, प्राइस उसका मूल्य लिख दिया गया था 1000, तो 20% छूट दे करके बेच रहे थे, तो आपको 800 में बेच रहे थे, तो ये आप 800 में ले रहे थे। उसके बावजूद भी हमको कुछ फायदा हो रहा था, माने क्रय मूल्य का आइडिया आपको नहीं था। अब रही बात कि अगर हम छूट ना देंगे तो जितना लिखे थे उतने पे ना मतलब आपको बेचेंगे। जैसे 1000 जीन्स का दाम लिखा हुआ था, अब 20% छूट पे दे रहे थे तो 800 में आपको दे रहे थे। अगर हम छूट नहीं देंगे तो जितना लिखे थे उतने पे आपको बेचेंगे।
बस सिंपल सा फंडा यही समझ लेना है कि अगर कोई छूट नहीं देगा तो जितना लिखा था ना उतने पे आपको वो बेचने की कोशिश करेगा। तो बस इतना ऐसे लेवल में क्या सोच लेना है कि जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य बन जाता है। जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा ना बंधु, तो जो अंकित मूल्य था वही विक्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब सवाल बिल्कुल वही है, बनाना भी बिल्कुल वही है, उसी तरीके से है, बशर्ते सोच थोड़ा सा अलग रखना है। मतलब कैसे, फिर से वही छूट वाला क्वेश्चन है तो सीपी और एमपी। अगली बार थोड़ा इंग्लिश में लिख दे रहा है शॉर्टकट में। सीपी बोले तो कॉस्ट, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस और एमपी बोले तो मार्क प्राइस, माने लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य, और ये मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य। ध्यान से 20% छूट दे रहा था ना तो 80 रुपया इसका क्रय मूल्य, और 20% लाभ ले रहा था तो 120 रुपया इसका अंकित मूल्य। अब कहानी को समझिएगा, 80 रुपए के माल को जब 120 को लिखा गया था ना तो यहां से 20% अगर छूट दीजिएगा तब भी आपको 20 को बचेगा, और जब छूट ना दीजिएगा ना तो मतलब ये होगा कि 120 को लिखले है ना इतने में माल बेचने लगिएगा। जब ये छूट ना दीजिएगा, लिख दे रहे हैं अगली बार जानबूझ करके कि जब छूट नहीं दिया जाएगा तो एमपी ही मतलब मार्क प्राइस ही एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य बनेगा। तो यही जैसे आपका लाभ हानि निकलेगा। कैसे निकलेगा कि 80 रुपया का माल 120 में फिर बेचेगा, और जब 120 में बेचेगा तो कितना का फायदा होगा देखिए ध्यान से, तो पता चलेगा 40 रुपए का। कहां से, तो 80 से अगुना में 100 ठोकेंगे आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। 40 दूनी 80, 2 से इकट्ठा 50 बार में बोले तो 50% का लाभ। ध्यान से बंधु उतारिए इसको, देखते हैं अगले सवाल को। चलिए उतारिए, आते हैं अगले सवाल पे। सेम इसी तरीके से सेम एक और ले लेते हैं आपके लिए। क्या कह देगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है या इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देकर भी उसे 5% लाभ होता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। फिर से वह बात कि जब छूट ना देगा ना तो जितना लिखले है उतने में हिला देगा। बात को समझदारी के साथ समझना है। लिखा कैसे गया था सीपीएमपी, 10% छूट पर था तो 90 लिखा गया होगा सीपी के तौर पर आपका, और 5% लाभ लेना था तो 105 लिखा गया होगा एमआरपी के तौर पर, सॉरी मार्क प्राइस के तौर पर, अंकित मूल्य के तौर पर। तो जब ये छूट दे रहे थे ना 10% तब आपका 5% बच रहा था। तो विक्रय मूल्य थोड़ी ना इसमें अभी लिखा हुआ है। अब क्या करेगा, अगर छूट ना देंगे तो जब छूट ना देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 को लिखे थे ना 105 में बेच देंगे, और जब 105 में बेचेंगे तो लाभ कई रुपया का होगा देखिए ध्यान से, कई रुपया का लाभ होगा 15 का। कहां से, 90 से। गुना में 100 ठोकेंगे आराम से पता चल जाएगा। 15 छक्का 90, जैसा ही 1/6 बना, बार बार बताए हैं कि 16.2/3% हो जाता है। इतना परसेंट का लाभ होता है। थोड़ा दिमाग चलाना है बंधु, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे कि हालांकि अबरी बार हो गया क्या कि जब अगर कोई छूट ना दे, कभी कभी होता है कि अगर इतना % का छूट दे तब का होगा। देखिए वो थोड़ा सा अलग जोन का है, आते हैं उसी लेवल में। सेम ये पूरा डेटा वैसे ही रहने देते हैं। क्या कह रहा है कि यह एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि 20% छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है। 20% छूट देकर भी उसे 20% लाभ होता है यदि वह केवल 10% छूट दे, 10% छूट दे तो उसे कितना % लाभ होगा। तो निया सा बंधु अलग है। हालांकि उससे पहले आपको एक बात हम पूछ रहे हैं, हाई तो पहले का रेशियो तो आपका बिल्कुल सही है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। सीपी और एमआरपी जो पहला डेटा था उसे सजा दीजिए। कितना, 20% छूट लेना था, सॉरी देना था तो 80 सीपी, और 20% लाभ कमा रहा था तो 80 एमआरपी। अब रही बात का ना कि अब रही बात, सॉरी 120 एमआरपी, 20% लाभ था। अब रही बात की कह रहा दोबारा कि अगर 10% छूटवा दिया जाए तो कितना % लाभ होगा। ध्यान से, सबसे पहली बात कि छूट आपको जो जींस पे मिलता है वो अपना बिल निकाल के देता है कि कितना में कीन के लाए थे ना, जितना लिखा रहता है ना उसी पे छूट देता है।
तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जो आपने फर्स्ट डेटा से रेशियो सजा दिया ना, इस रेशियो में अब आपका ये मत सोचिए कि हई अब काम ना करके को नया बना लेते हैं। ध्यान से, इस रेशियो में अब आपका इस रेशियो के अलावा दूसरा कोई नया रेशियो नहीं बनेगा। अब जो कुछ भी करना होगा आपको मजबूरन इसी में टोकना पड़ेगा, और करेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है? पहले का 20% छूट 20% लाभ था तो हाई रेशियो बना था। अब अगर बीच में उसका मूड बदल गया तो हम भी यहीं से अपना मूड बदल देते हैं। कह रहा है कि 10% छूट देना था, अब तो नया का छूट चाहे जो हमने छूट आपको देना है, छूट तो MRP पर न दीजिएगा, जितना लिखल है जिनसभा पे वही पे ना छूट आपको मिलता है। तो जिनसभा पे लिखल कितना है? 120। अब एकरा पर से आपको 10% का छूट देना है तो दीजिए ना यहां से 10% छूट। 10% इसका माइनस करिए कोना में ले जाके कि 120 का 10% कितना होता है, तो पता चलेगा कि 12 रुपया होता है। मतलब इसका यह है कि अगर आपने 120 रुपया लिखा था और दोबारा अगर 10% छूट देना था तो 120 में नहीं बेचिएगा आप, कितना में बेचिएगा? 108 में। 10% का मान 12 आया है ना, तो 12 रुपया आप छूट दे के अब हेलाइएगा। तो जैसे 12 रुपया छूट जाएगा, माने छूट दीजिएगा, तो 108 रुपया में माल बिकेगा। और जब 108 में बिकेगा फिर भी लाभ तो हो रहा है ना बंधु। 80 का माल 108 में आप बेच रहे हैं तो कितना का फायदा अभी हो रहा है? तो पता चलेगा कि सर 28 रुपया का। गुड। कहाँ से? तो 80 से। गुना में 100 आराम से ठोक दीजिए, आपका आंसर का पता चल जाएगा। कटाएंगे ना तो है 20 5 100, है 20 चौका 80, और 4 6 7 चौका 28, यानी 4 7 28 जो भी है, तो 35% का लाभ अभी होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले अगर 20% का छूट दे रहा था ना तो 20% लाभ हो रहा था। अब 10% का केवल छूट देगा ना तो 35% मजा मार देगा। थोड़ा ध्यान से रखना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। दोबारा अगर आपके छूट में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो MRP पर से किया जाएगा, MP पर यानी अंकित मूल्य पर से किया जाएगा। ध्यान से एक और सवाल देख लेते हैं, शायद उससे ज्यादा समझ में आ जाए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देकर भी उसे 20% का लाभ हो। तो 20% की जगह यहाँ पे और ही कुछ बदल दीजिए, 10% लिख दीजिए, 10% का लाभ हो। यदि वह केवल 5% छूट दे तो उसे कितना % लाभ होगा? ये पॉइंट में जाएगा तो अब भड़किए मत। पहले बात, अगर डेसिमल ओसिमल बनने लगे ना तो भड़कना नहीं है, आराम से खेल करना है। क्या कह रहा है? पहला डेटा आप सजाइए, फर्स्ट डेटा से, फर्स्ट आंकड़ों से पहला आप रेशियो सजाइए। कह रहा 10% छूट देकर भी उसे 10% लाभ होता है, माने छूट तो CP हो गया 90 और 10% लाभ तो MP हो गया 110। अब क्या कह रहा है? इतना में नहीं बेचना है। कह रहा है कि अगर 5% छूट दिया जाता है तो आराम से 5% छूट निकालिए इसका। अब इसका 5% कोना में जाके निकालना पड़ेगा। 110 का 5% तो एक ही जीरो कटा, ध्यान से 5.5 आया, माने 5 रुपया 50 पैसा छूट मिलेगा आपको। तो 110 रुपया में से अगर 5 रुपया 50 पैसा घटेगा बंधु तो 104 रुपया 50 पैसा आएगा ना, माने 104.5 आएगा। कहने का मतलब कि अगर केवल 5% छूट दीजिएगा तो 104 रुपया 50 पैसा में माल बिकेगा, फिर भी लाभ तो हो ही ना रहा है। 100 रुपया का बड़ी बार लाभ हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो पता चला है 14 रुपया 50 पैसा का। तो कहाँ से हो रहा है? तो ये भी पता चला है 90 से। गुना में 100 ठोकेंगे, ध्यान से थोड़ा सा खेल जाइए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो गौरी जीरो फेंक देगा। जैसे ही जीरो फेंका 2 जीरो से 2 जीरो, माने 100 खत्म। 145/9 बचा है, जो कि कटाने पे कटे उठेगा नहीं, तो पूर्णांक में सजा दीजिए आराम से। 9 एकम 9, 5 14 होता है ना, तो 55, तो 9 छक्का 54, 1/9%, माने 16.1/9% का लाभ होता अगर 10% छूट की बजाय वो 5% छूट देता तब। तो थोड़ा दिमाग से रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। हर एक माने अब समझ लीजिए कि आप SSC में बैठे, आर्मी में बैठे, रेलवे में बैठे, ये हर चीज में इस लेवल का सवाल आपसे पूछा जाता है। दिमाग से खेलिए, आराम से मजा आते रहेगा। आते हैं अगले टाइप पर, समझ में आ जाएगा ना। हाँ, एक और ही आप लोगों के लिए दे रहे हैं, बना करके आप कमेंट जरूर करिएगा इसी पर। बस डेटा थोड़ा बदल करके आपके लिए पेश कर दे रहे हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है, मतलब एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देकर भी उसे 30% लाभ होता है। 30% लाभ होता है यदि वह केवल
केवल 5% छूट दे, फिर से पॉइंटे में जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट का नीचे 100 उतर, मतलब एगो 10 या 100 जो भी होगा वो तो उतर ही जाएगा, तो टेंशन में नहीं पड़ना है, आराम से बनाने की कोशिश करना है। 10% छूट देकर भी उसे 30% लाभ होता है। यदि वह केवल 5% छूट दे तो उसे कितना परसेंट लाभ होता, बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगले टाइप को देखते हैं, सेम इसी पर रहेगा अभी। अब रुपया पैसा से इसका ताल्लुकात करवाते हैं, अभी तक परसेंटेज में चल रहा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हम यहीं पे हैं, टेंशन खा लेना है। देखिए क्या है, ये बना करके आपको कमेंट करना है, ध्यान से रोक रोक करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉपी कलम उठा करके बैठिए। कल भी आपको बताया गया था, ये फिल्म वोलिम ना चल रहा है, बंधु की फिल्म जैसा देख करके पटा जाइएगा आप। हालांकि वो हम जानते हैं कि हमारा प्रवचन में पावर है, अगर प्रवचनों आप सुन रहे हैं तो आराम आराम से समझ में आ रहा होगा, फिर भी कलम कापी लेके बैठिए, मजा जरूर आएगा। अरे हथियार चलाने सीखिएगा तभी ना मजा आएगा। आते हैं अगले पर। सेम इसी क्वेश्चन को बंधु या इसी टाइप को हम थोड़ा पैसा रुपया से कनेक्ट करा के आपको बता रहे हैं, ध्यान से अगले टाइप में इसको फिर से ले लीजिएगा। कैसे सवाल आता है, एक पंखे का लागत मूल्य, पंखे का लागत मूल्य कहिए या फिर अंकित ये क्रय मूल्य कहिए, एक के बात है। एक पंखे का लागत मूल्य 1620 रुपया है। 1700 रुपया लिख दे रहे हैं बंधु। थोड़ा आपको देखिए बताते वक्त अगर आंकड़े आसान हो ना तो समझने में मजा आता है, वरना हम जानते हैं जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है। अगर आप समझाने वक्त ही एक ऐसा क्वेश्चन ले लें जिसके कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा ना तो उन लोगों का मन बोर हो जाता है। तो हम इसीलिए जब समझाते हैं ना तो आंकड़े मतलब डेटा जो होता है हमारा, जैसे 1700 1600 ये ऐसा लेते हैं कि इजीली कट जाए, क्योंकि आपको प्रोसेस समझना है। अब आपके अगर एग्जाम में ऐसा आता है जो ना डायरेक्ट आपके पहाड़ा में नहीं कट रहा है तो भागा भी दिया जा सकता है बंधु, आप भागा दे करके कर सकते हैं। हम आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं, इसलिए प्रोसेस सिखाते वक्त हम ऐसा डेटा कोई नहीं ले रहे हैं यहाँ पे जिसे हम ही को भागा करना पड़ जाए 2-2 मिनट तक। तो थोड़ा ध्यान से डेटा ऐसा लिया जा रहा है शुरुआत में ना जिससे आप इजीली तरीके से समझ सके। क्या है, एक पंखे का लागत मूल्य 1700 रुपया है, 1700 रुपया है। उसका अंकित मूल्य कितना रखें, उसका अंकित मूल्य कितना रखें कि 15% छूट देकर भी, कि 15% छूट देकर भी 10% लाभ हो। देखिए क्या है, एक पंखे का लागत मूल्य 1700 रुपया है, उसका अंकित मूल्य कितना रखें कि 15% छूट देकर भी 10% का लाभ हो। आराम से अपना पहले तो सजाइए ना, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, और ये एमपी माने अंकित मूल्य। हमारे अनुसार हमारा लागत मूल्य कितना आएगा 85, 15% छूट देंगे तो 85, और अंकित मूल्य 10% लाभ पर जब सजाएंगे तो 110। आप चाहे ना बंधु तो ये रेशियो है, कटा करके यहां पर भी छोटा कर सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। दूसरी बात कि यहां ना कटाइएगा तो आगे चल के कटाना पड़ता है, हम इसीलिए रेशियो का केवल साइन में यूज करते हैं, ज्यादा रेशियो में उतरने की कोशिश ना करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, हमारे अनुसार पंखे का अंकित मूल्य, अंकित नहीं लागत मूल्य दिया था ना बंधु 1700 रुपया, तो हम भी लागत मूल्य सोचेंगे। हमारे अनुसार पंखे का लागत मूल्य 85 रुपया, जिसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1700, तो एक का मान ये 85 दूनी 170 होता है, एक का मान 20 रुपया। जैसे ही एक का मान आया इसलिए एमपी बराबर माने अंकित मूल्य बराबर लिख करके 20 गुणे 110 है ना, है 110 से में गुना करा देंगे, आराम से अपना आंसर जो भी आना होगा ये चिला के आंसर आएगा। 11 दूनी 2200 रुपया। मतलब 1700 वाले पंखे का दाम अगर आप 2200 लिख देते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में आप 15% छूट भी दे करके बेचिएगा ना तो भी आपको 10% का लाभ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा कुछ खास नहीं होता इसमें। एक बात और लेके चलते हैं, एक पंखे का अबरी बार लागत मूल्य से उठा करके इसको अंकित मूल्य बना देते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 550 रुपया है, छोटका पंखा होगा बैटरिया वाला। एक पंखे का अंकित मूल्य 550 रुपया है, अंकित मूल्य, यदि उसका अंकित मूल्य नहीं, यहाँ पे क्रय मूल्य,
उसका क्रय मूल्य कितना होगा या क्या होगा यदि उसे 10% छूट पर बेचने से 10% लाभ होता है। थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़ के समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 550 रुपया है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 10% छूट पर बेचने से 10% लाभ होता है। मैंने ये कहना चाह रहा है कि अगर 10% छूटों देके बेचा जा रहा है ना तो 10% का फायदा हो रहा है। अंकित मूल्य पहले से दिया हुआ है 550। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था या कितना होगा। तो आप क्या करना है, आराम आराम से सजाइए ना, अपना डेटा सजाइए और पैसवा में क्या दिया है अंकित मूल्य। आप भी अपना अंकित मूल्य का रेशियो लाइए। तो हमारे अनुसार अगर 10% छूट दिया जाए तो माल 90 रुपया का खरीदा गया होगा, और 10% अगर लाभे लेना है तो फिर से आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि वो अंकित मूल्य तब 110 रुपया लिखा होगा। हमारे अनुसार अंकित मूल्य 110 रुपया लिखा जा रहा है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 550। तो एक का मान 11 5 55 5, इसलिए क्रय मूल्य चाहे अंकित ये लागत मूल्य जो भी सोच सकते हैं उसको, तो 5 × 90 यानी कि 450 रुपया। थोड़ा ध्यान से, कुछ खास तो इसमें होता नहीं है, आराम से लुब लुब मार ले जाएंगे, आराम से निकल जाएगा। एक और सवाल आप लोगों के लिए दे रहे हैं इसी पर बना करके, इसको भी कमेंट करना है। ये जानबूझ करके हम कल सोच रहे थे कि लोग कैसे पता चलेगा कि कापी कलम लेके बैठ रहा होगा, तो पता चला कि अच्छा ऐसे दीजिए, एक सवाल दीजिए इन लोगों को बनाने के लिए, तब तो पता चलेगा कि बना के भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। ध्यान से आते हैं, सेम इसी पर एक आपके लिए एक रेडियो को बेचने से, एक रेडियो को 10% छूट देकर बेचने से 20% लाभ होता है। एक रेडियो को 10% छूट देकर बेचने से 20% लाभ होता है यदि उसका अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य 600 रुपया हो तो लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य ज्ञात करें। इसको बनाइए और बना करके कमेंट करिए जल्दी से। हम मिलते हैं आपसे अगले टाइप की दुनिया में। आते हैं अगले टाइप पर। ध्यान से बंधु, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। अंकित मूल्य और छूट वाला क्वेश्चन जो रिलेटेड होता है ना, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। 2-3 वर्जन के टाइप हम लोग पढ़े ना, 3 गो वर्जन हो गया, आपको धीरे धीरे बुझेबो नहीं किया होगा। 3 टाइप हो गया इसमें। एक पहला टाइप क्या था कि 10 कितना % बढ़ा करके लिखा जाए कि 20% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, जो पहले बताया गया था। एक में था कि 10% छूट दे करके 20% लाभ लेता है, यदि वह केवल 5% छूट दे तो कितना % लाभ हानि होगा, जो भी था। 2 हो गया। और तीसरा ये हो गया रुपया से रिलेट करा करके। तो रुपया से जब रिलेट कराएगा तो या तो आपका अंकित मूल्य देगा रुपया में, या तो क्रय मूल्य देगा। क्योंकि अगर विक्रय मूल्य दिया तो फिर समझिए छूट वाला नहीं हो टॉपिक उठाइएगा तो आपका उसी टॉपिक वहाँ पे बन जाएगा। तो थोड़ा समझदारी दिखाना, इस पर ज़्यादा कुछ खास तो होता नहीं है। आते हैं अगले टाइप पर। भाई बना करके पहले कमेंट करिएगा जल्दी से। एक अगले टाइप के बारे में अगर हम सोचे ना बंधु, लाभ हानि के टॉपिक में, तो एक आसान सा टॉपिक बेईमान बनिया से रिलेटेड होकर के आता है। उसको भी ऐसे ही करके सोचना, इसीलिए साथ ही साथ पढ़ा रहे हैं। बेईमान बनिया वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे ना, तो आपको एक बात फिर से हम बता दें कि उसमें भी ऐसा ही करके चलना है। उसमें क्या करना है ना, जैसे 2 टॉपिक आता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु तौलते वक्त इतना % की चोरी करता है, उसका लाभ बताएं। तो आपको बेसिक बात इतना ही सोच के चलना है कि जितना वो वादा किया ना
जो वादा किया वो उसका विक्रय मूल्य, और जितना तौला गया वजन क्रय मूल्य। उल्टे सोच लेना है थोड़ा सा, फिर से आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तौले गए वजन को हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे, और जितना वादा किया हुआ था वो आपका विक्रय मूल्य माना जाएगा। दूसरी बात कि ये सवाल थोड़ा ग्राम से रिलेटेड होता है कि 200 ग्राम की चोरी करता है, चाहे 1 केजी की जगह 900 ग्राम तौलता है, तो ऐसे सिचुएशन में ना हम 100 का ना आंकड़ा लेते हुए 1000 का ले लेंगे। बिल्कुल वही बात है। अब जैसे 1000 का 10%, सॉरी 100 का 10% 10 होता था, तो 1000 का 10% 100 होगा, एगो जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने 100 पहले लिया था, तो 100 पर 2 गो जीरो होता है, और 1000 में 3 गो जीरो होता है, तो 100 का 10% केवल 10 होता है, तो 1000 का 10% 100 होगा। जैसे आते हैं, लिखिए ना वो क्वेश्चन, उसके बाद बुझा जाएगा। जैसे क्या है क्वेश्चन कहता है, बेईमान बनिया वाला में, भाई बेईमान बनिया वाला टाइप है, ध्यान रखिएगा, बेईमान बनिया। इसमें क्या एक सवाल आता है कि एक दुकानदार, चाहे एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। समझते चलते हैं। देखिए, क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है अथवा वादा करता है, तो ये उसका विक्रय मूल्य माना जाएगा। अब क्रय मूल्य पर माने का, हम बार बार अभी थोड़ी देर पहले वो बताए ना आपको एगो चीज कि ये वजन से रिलेटेड होता है, तो आप 100 की जगह पे 1000 मानिए, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000। अब रही बात क्रय मूल्य, देखिए कैसे आएगा। एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु 1 केजी की जगह 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट माने भोजपुरी में बटखरा बोलते हैं, जिससे मेजरमेंट किया जाता है। परंतु 1 केजी की जगह 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताएं, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। हेने से तो मारिए ना लिया माजा। क्या है बंधु, अभी हम आप लोगों को क्या बात बताएं कि बेईमान बनिया वाले सवाल में सीपी और एमआरपी माने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी करिए ना सीधे सीधी। सीपी में क्या मानना है? तौला गया वजन। ध्यान से इसको समझ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तौला गया वजन, जितना तौलेगा ना वो आपका सीपी क्रय मूल्य में आएगा, और जितना वादा किया होगा ना वो आपके विक्रय मूल्य की तरफ जाएगा। वादा किया गया वजन। अगर सवाल आपके 1 केजी का है तो इसमें आपका क्रय मूल्य मतलब मेन जो आंकड़ा होगा 1000 से सोच दीजिएगा। अगर तौला गया वजन 1 केजी की बजाय अगर 500 ग्राम का रहा तो आप 500 सोच करके चल सकते हैं, कोनो ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। मेन बात क्या समझना है कि इसमें वादा कैसे किया गया था। तो पता चला कि एक बेईमान बनिया था जो अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा था। क्रय मूल्य पर बेचने की बात करना, दैट मीन्स ये हुआ ना कि वादा किया था 1000 का 1000 देने को, क्योंकि 1 किलो वाला सवाल है। 1 किलो वाला सवाल है बंधु, थोड़ा दिमाग से खेलना है इसको, इसलिए 1000 मान दिए हम। मतलब क्रय मूल्य पर वादा किया था देने को, तो 1000 का हम 1000 लिख देंगे। लेकिन तौला कितना, देखिए ध्यान से, तौला कितना? तो 1 केजी की जगह 800 ग्राम ना तौला, तो तौला गया वजन हमारा क्रय मूल्य बनता है 800 ग्राम तौला। अब देखिए कितना का माजा मरले है, तो पता चलेगा कि 200 ग्राम मार दिया। कहां से मारा? 800 से। अगुना में 100 ठोकेंगे ना तो इसके लाभ प्रतिशत का पता चल जाएगा। बहुत आसान है, ये कुछ खास होइबे नहीं करता है। ध्यान से 25% का लाभ उसको हो जाएगा। वो लाभ पूछा था तो लाभ आगे लिखना जरूरी नहीं है, वो पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो थोड़ा ध्यान से, मेन बात क्या समझनी है कि क्रय मूल्य में तौले गए वजन को रखेंगे और विक्रय मूल्य में वादा किए गए वजन को रखेंगे, खास कुछ नहीं है। एक और सवाल इसी पर लेते हैं कि एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, फिर से, परंतु 1 केजी की जगह 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है।
अब अगली बार 900 ग्राम है, मिटा देते हैं, बुझा तो गई किया होगा कि क्या करना है। आ जाते हैं फिर से, एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। फिर से जो वादा किया अथवा बात किया वो ये किया कि क्रय मूल्य पर माल देंगे। 1 kg वाला क्वेश्चन था तो फिर से 1000 का 1000 रख लेंगे। अब अगली बार क्या कर रहा है, तौल कितना रहा देखिए ना, वो क्रय मूल्य बनेगा तो कह रहा है ना कि 1 kg की जगह 900 ग्राम तौलता है, तो मैंने 900 ग्राम इसका क्रय मूल्य हो गया। अब रही बात लाभ या हानि प्रतिशत की, तो आराम से ठोकिए। कै रुपया मार रहा है, 100। कहाँ से, 900 से। गुना में 100 ठोकेंगे तो ये परसेंटेज बाबा आएंगे। भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपस में कटाइए ना, क्या दिक्कत है। 1/9 या चाहे 100/9, तो 100 में 9% के बारे में तो जानबे करते होंगे आप लोग। 11.1/9% आता है। वैसे आप भागा देकर के चेक करिएगा, आराम से आंसर आएगा। तो ज़्यादा कुछ खास तो इसमें भी नहीं है। इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे इसी पर अभी एक दो रखिए ना। जैसे क्रय मूल्य पर वादा नहीं किया, बड़ी बात कह दे कि हानि पर बेच रहे हैं। एक बेईमान बनिया अपने वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने की बात करता है, परंतु 1 kg की जगह 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताए। अगली बार देखिए क्या है। मेन आपका आंकड़ा कहां से चलने वाला है बंधु, तो 1000 से चलने वाला है। सीपी और एसपी 1000 मेन आंकड़ा है, बिकॉज ऑफ 1 kg का सवाल है। अगर 500 ग्राम का सवाल होता तो 500 से आंकड़ा फिट कर सकते थे। 100 ग्राम का सवाल होता तो 100 से उठा करके स्टार्ट कर सकते थे। क्या कह रहा है कि एक बेईमान बनिया जो था ना, अपने वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने की बात कर रहा था। 10% हानि का मतलब क्या है कि 1000 वाला माल जो है ना वो 900 में बेचने की बात कर रहा था। 1000 वाला माल जो है 900 में, क्योंकि 1000 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 100 आएगा ना, तो 100 घटा करके यानी हानि पर। लेकिन समय क्या किया उसने, साथ ही साथ किया क्या खेला कि 1 किलो के जगह 800 ग्राम वजन में तौला। तो बताए हैं कि तौला गया वजन क्रय मूल्य हो जाता है। अब वादा किया था 900 ग्राम देने का। 900 इसलिए ना क्योंकि 10% हानि पर बेचने की बात किया था। अगर 10% लाभ पर किया होता ना बंधु, तो ये फुट से 1100 हो जाता। अब क्रय मूल्य पर कहा होता तो 1000 का 1000 होता। कहानी को मिला करके चलना है। अब फिर भी देखिए लाभ तो हो रहा है ना उसका, कितना बड़ी बार हो रहा है, तो 100 का। कहाँ से, 800 से। गुना में 100 आराम से ठोकेंगे। भाई कटने के बाद 1/8 आया। शायद आपको याद हो रहा होगा, याद आ रहा होगा जब परसेंटेज में पढ़ाए थे कि 1/8 बने तो सीधे 12.5% हो जाता है। 1/6 बने तो 16.2/3% हो जाता है। तो थोड़ा मैनेज करना है, वरना भागा देने के बाद तो अइबे करेगा 12.1/2। एक बार दौरी की 12.1/2 को 12.5% लिखा जाता है। ध्यान रखना है इस पर। ज़्यादा कुछ खास सवाल नहीं है। हाँ, इसके और बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आर्मी का क्रैश कोर्स जो है लाइव आके करा सके। जय हिंद।